सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में पत्र लेखन देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे दिए गए पदों की सहायता से जो सखी को एक पत्र लिखा जा रहा है, उसमें रिक्त स्थानों को किस प्रकार से पूरा करना होता है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का पत्र लेखन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में सखी को पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है या किस प्रकार से दिए गए पदों की सहायता से जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति की जाती है वो देखने जा रहे हैं। तो हमें जो पद दिए गए हैं वो हैं एक मंजो, संध्यादिकम, कुशलेनी, संयोगिता, ज्ञातुम, अध्ययनम, उत्तिष्ठामि। इन पदों की सहायता से हमें पत्र लेखन को पूरा करना है। तो सबसे पहले परीक्षा भवनतः यानी पत्र लिखते समय सबसे पहले जहां से पत्र लिखा जाता है वहां का पता देना होता है। तो यह पत्र कहां से लिखा जा रहा है? परीक्षा भवन से लिखा जा रहा है, तो परीक्षा भवन तय। उसके बाद में आती है तिथि। तिथि तो तिथि है 23/10/2024। आज की तिथि लिख दी। तो सबसे पहले जहां से पत्र लिखा जाता है वो स्थान देना है। उसके बाद में तिथि यानी दिनांक भरनी होती है। उसके बाद में संबोधन, प्रिय सखी। तो अब आप इसमें देखोगे तो सखी को संबोधन करने वाला पद कौन सा है? मंजो, संध्यादिकम, कुशलिनी, संयोगिता, ज्ञातुम, अध्ययनम, उत्तिष्ठामि। तो संबोधन में विभक्ति आनी चाहिए। संबोधन में विभक्ति आनी चाहिए। तो यहाँ संयोगिता है, लेकिन संयोगिता तो प्रथम विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर संबोधन में आ जाएगा मंजो। तो प्रिय सखी मंजू। तो यह मंजू को पत्र लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है? मंजू को यह पत्र लिखा जा रहा है। तो प्रिय सखी मंजो, हे प्रिय सखी मंजू, है ना। संबोधन में मंजू का हो जाएगा मंजो। आगे है अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी वहां कुशल हों। यानी मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, आप भी वहां कुशल हों। आशा से भवती अपि, आशा करती हूँ, भवती अपि, आप भी, कुशलिनी, कुशल हैं। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल हैं। आगे भवती मम दिनचर्या खालिस्तान इच्छति। तो आप मेरी दिनचर्या, संध्यादिकम, कुशलिनी, संयोगिता, ज्ञातुम, ज्ञातुम जानना चाहती हैं। ज्ञातुम, आप मेरी जो दिनचर्या है वो जानना चाहती हैं। तो 3 नंबर आ जाएगा ज्ञातुम। अहम अत्र पंचवादने प्रातः खालिस्तान। तो अहम में अत्र यहाँ पंचवादने प्रातः 5 बजे सुबह। तो उसमें कौन सा पद आना चाहिए? मंजो से मंजो आएगा ना। संध्यादिकम, कुशलिनी, संयोगिता, ज्ञातुम, अध्ययनम, उत्तिष्ठामि। तो सबसे पहले उठा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अहम अत्र पंचवादने उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि, मैं यहाँ 5 बजे उठती हूँ। तो उत्तिष्ठामि यहाँ पर आ जाएगा उत्तिष्ठामि, मैं यहाँ पर 5 बजे उठती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ। उत्तिष्ठामि। सप्तवादनतः 7 बजे से खालिस्तान प्रचलति, खालिस्तान चलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अध्ययनम। अध्ययनम 7 बजे से अध्ययन चलता है। 10 वादने भोजनम कृत्वा, 10 बजे भोजन करके विद्यालय में विद्यालय जाती हूँ और 10 बजे भोजन करके विद्यालय जाती हूँ। सायं सप्तवादने खालिस्तान कृत्वा भोजनम करोमि। तो सायंकाल के समय 7 बजे खालिस्तान करके भोजन करती हूँ। तो इसमें हमारे पास जो पद है वो है संध्यादिकम। संध्यादिकम तो यानी सायंकाल 7 बजे संध्यादिकम, संध्यादिक करके भोजन करती हूँ। रात्रो, रात्रि में सप्तमी विभक्ति है ना। रात्रो 10 वादन पर्यंतम पठामी, 10 बजे तक पढ़ती हूँ। रात्रि में 10 बजे तक पढ़ती हूँ। इति एवं मम दिनचर्या, यही मेरी दिनचर्या है। तो अब आखिर में भवत्या, आपकी सखी, आपकी सहेली। तो जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है ना वो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है?
संयोगिता के द्वारा लिखा जा रहा है। तो यह पर आ जाएगा आपकी सहेली संयोगिता। तो देखना सबसे पहले यहाँ पर जहां जिसको पत्र लिखा जाता है उसको संबोधित होता है, और आखिर में जहां जिस जो पत्र लिखता है या लिखती है तो उसका यहाँ पर जो पता है वो देना पड़ता है। और सबसे पहले जहां से पत्र लिखा जाता है उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में संबोधन, अभिवादन, और इस प्रकार से जो पत्र में दिए गए रिक्त स्थान होते हैं उनको पूरा करना होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने सखी को पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है इस बारे में हमने दिए गए पदों की सहायता से वाक्य पूर्ति की। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।